आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बचपन से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते जा रहे हैं और वर्तमान में जो चुनावी मौसम है उसमें वे डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी को मजबूती से पेश कर रहे हैं। हमने जमीनी स्तर पर कई जगह पे देखा है, ये एक ऐसी शख्सियत है जो ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो गौशाला का मामला हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी तरह का ऊपर से आया हुआ प्रोग्राम हो, उसमें पूरी निर्भीकता से और कर्मठता से वो काम करते हैं और उनके जो काम है वो ग्राउंड पर दिखते हैं। हमारे साथ है हनुमान राम चौधरी जो बरांगना के सरपंच भी है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि टिकट की दावेदारी में कितना दम है, क्यों वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप वैसे तो सेठ हैं, आपकी स्कूल बहुत बढ़िया चलती है और आप गांव के सरपंच भी है, फिर भी आपको विधानसभा की टिकट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आप भारतीय जनता पार्टी में संगठन में भी रह सकते हैं? विधानसभा चुनाव को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी है? टिकट की आवश्यकता क्यों है आपको? देखिए, ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ में काम करते हैं और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। राजनीति में आने का कारण राजनीति नहीं होकर सेवा नीति के तहत लोगों की सेवा के लिए हम काम कर रहे हैं और पिछले लंबे समय से, कॉलेज के समय से लेकर एबीपी के टाइम से लेकर आज तक हम भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। जिस तरह से डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन के करीब दावेदार है, लगभग हमने सबसे बात की है और सबको देखते हैं ग्राउंड लेवल पर, लेकिन जो जमीनी स्तर पर आपकी तैयारी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत नजदीक है और आपको पार्टी ने टिकट दे दी है। जहां भी जाते हैं हनुमान चौधरी का बैनर या पट्टी या गाड़ी पे कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। तो आप इस तरह से जो खर्चा कर रहे हैं वो देखकर ऐसा लगता है आपके लिए बहुत चुनाव नजदीक है और आपको टिकट भी मिलने वाली है। देखिए, ये सब जनता का निर्णय होता है। जहाँ पे भी जानते हैं युवाओं का और किसानों का, सभी 36 कौम का अच्छा सहयोग मिलता है, तो उसके साथ में बड़े मनोबल के साथ में काम करने का मौका मिलता है और सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संगठित होकर हम लंबे समय से जो भी कार्यक्रम पार्टी ने हमें दिया है, बूथ सशक्तिकरण से लेकर, जैसे कोई भी पार्टी ऊपर से कार्यक्रम भेजती है तो हम उसको बूथ लेवल तक मजबूती से काम करने का काम करते हैं। जिस तरह से डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में इस बार हमने देखा है, पिछले कई चुनाव में देखा है, दावेदारी में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में लिस्ट धीरे धीरे लंबी होती जा रही है? पहले 8-10 थे, फिर 10-12 हो गए, अब 14 के करीब हो गए। तो इन सब दावेदारों में अपने आप को कहाँ आंकते हैं आप? अपना कद कहाँ पर मानते हैं सभी दावेदारों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे नेता आदरणीय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र जी मोदी है। इस पार्टी में जो भी काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जहां बात रही अपने आप को आंकने की, ये निर्णय पार्टी और आप जनता से पूछ सकते हो, पूरी हम शिद्दत से काम कर रहे हैं और जो भी जनता और पार्टी का निर्णय रहेगा हम उस निर्णय को सर्वमान्य मानते हुए पार्टी के साथ में निष्ठा से काम करेंगे। हमने कई जगह पे देखा है, चाहे जयपुर में कार्यक्रम हो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे सीकर में कार्यक्रम हो, चाहे जोधपुर में कार्यक्रम हो, चाहे डीडवाना या नागौर जिले में कहीं भी हो, आपकी उपस्थिति कहीं ना कहीं अलग होती है। कभी आप ट्रैक्टर लेके पहुंच जाते हो, कभी आप ऊंट गाड़ी लेके पहुंच जाते हो। तो अपने आप को अलग दिखाने की ये जज्बा कहाँ से आया? ये शुरू से ही, जब कॉलेज के समय से ही एबीपी में काम किया और उसके बाद से जनता ने मौका दिया गांव के सरपंच के चुनाव में और अच्छे चुनाव में अच्छे वोटों से जीत हासिल की और गांव के और पंचायत के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। वहां से लेके सामने कोरोना काल आया, कोरोना में भी हमने सब जगह जाके जनता की सेवा करने का काम किया। उसके बाद जहाँ पे भी हमें सामाजिक कार्य करने का मौका मिला, गांव में बड़ा गौशाला का कार्यक्रम कराया, उसमें भी लगभग 15,000 से ज्यादा की संख्या की उपस्थिति रही और युवाओं में अपने स्पोर्ट्स को लेके जहाँ पे भी टूर्नामेंट, हमने स्टेट का टूर्नामेंट भी मोलासर में करवाया और प्रत्येक गांव में, स्कूल में युवाओं के बीच में जाने का मौका मिलता है और शुरू से ये जज्बा रहता है कि कुछ न कुछ हटके करें जो कि लोगों में अच्छा दिखे और जनता की सेवा कर सकें। और पार्टी में भी शुरू से ये जज्बा रहा है कि जो पार्टी ने छोटा सा भी काम कर देती है तो हम उसको बड़े लेवल पे करके दिखाने की कोशिश करते हैं और वो आप सब जनता के माध्यम से और जनता के सहयोग से करते भी आ रहे हैं।
आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग ज़्यादातर कांग्रेस से जुड़ते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से आपके छात्र जीवन से जुड़ गए, तो क्या किसकी प्रेरणा थी, किसको आदर्श मानते हैं राजनीति में आप? देखिए, कांग्रेस की नीति अलग है। भारतीय जनता पार्टी की नीति सदा ये रही है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और हमने शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं कि देश से सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती, और राजनीति में आके जनता की सेवा करने का ये जो रास्ता चुना, ये शुरू से ही कॉलेज के समय से ही हमने ये निश्चय कर लिया कि अगर राजनीति में आना है तो भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ में अपने लोगों की सेवा करना है और देश में देश हित में काम करना है। देखिए, चुनाव में टिकट मिलने के बाद लोग खर्चा शुरू करते हैं, लोग पट्टी बैनर लगाते हैं। आपने टिकट से पहले ही एक चुनाव तो लड़ लिया है। आप जिस तरह से ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम, छोटे से छोटा कार्यक्रम हो। हाल ही में हमने देखा कि मौलासर में जो जुलोत्सव का आयोजन हुआ, उसमें जहां भी हमारी नजर पड़ी वहां पे हनुमान चौधरी के बैनर और पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे थे, स्वागत द्वार बने हुए थे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब चीजें जब मार्केट में काम करने के लिए अपने उतरते हैं तो चलती रहती है, लेकिन ये सब लोगों को पता है कि मैं बचपन से व्यवसायी भी रहा और अपना सब लोगों के सहयोग से मौलासर में बचपन स्कूल, विवेकानंद महाविद्यालय और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो ऊपर वाले की दया से ऐसी कहीं पे भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सब अपने व्यवसाय से ये सब चीजें करके अपने आगे बढ़ते हैं। आपने गांव के में सरपंच का चुनाव लड़ा, आप चुनाव जीत गए, आप बरांगना गांव के सरपंच भी है, तो क्या अपनी पूरी समय पंचायत को दे पाते हैं? आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर स्थानीय विधायक कांग्रेस के हैं, तो आपकी पंचायत के विकास के काम कैसे होते हैं फिर? देखिए, पंचायत के काम को लेकर देश आज़ाद होने के बाद हमारे गांव के और ग्राम पंचायत की जनता ने मौका दिया। मेरे डिकावा का आज मैं देश आज़ाद होने के बाद पहला सरपंच हूं। बाकी सामने वाले गांव के सरपंच बनते रहे और जितना विकास 30 साल में नहीं हुआ उतना पिछले 2.5 साल में विकास हुआ है। हमने जीर्णोद्धार को लेकर दोनों गांवों में गेट बनवाए, डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई और गांव में जगह जगह 3 जगह बस स्टैंड बनवाए और अब सवे की भूमि 2 बीघा दान करके अपने सीनियर तक मेरे गांव में स्कूल बनवाई। और सब चीजें आप अगर गांव पंचायत में जाके लोगों से पूछोगे तो लोग यही आपको बताएंगे कि पिछले 30 साल में जितना विकास नहीं हुआ वो पिछले 2.5 साल में विकास के काम हुए। लोग तो सरपंच बनते ही जिस पार्टी का विधायक होता है उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी जी जोरी करते हैं क्योंकि उन्हें काम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आपको जब भी देखा आप स्थानीय विधायक के खिलाफ नजर आते हैं, फिर आपके विकास के काम कैसे हुए? देखिए, ये सरकारी प्रोसेस होता है और वो उन लोगों के लिए चुनौती होते हैं कि जो प्रैक्टिकल में इन चीज़ों से नहीं गुजरा हो। पिछले हम पंचायती राज से 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो हमें सारी चीज़ों का पता है, कौन सा काम किस अधिकारी से करवाना है, कौन सी स्कीम राज्य सरकार की है, कौन सी स्कीम केंद्र सरकार की है, किसमें कितना बजट आता है, कौन सा बजट कहाँ खर्च होगा। इन सब चीज़ों को लेकर हम पिछले 10 साल से पूरी चीज़ों की स्टडी कर रखी है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता हमें किसी एमएलए की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सब काम करने में हम पिछले 10 साल से सक्षम हैं। देखिए, टिकट प्राप्त करने के लिए अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से जानकारी रखना, बड़े नेताओं को आप खुश कैसे रखते हैं, बड़े नेताओं के साथ बार बार मिलना होता है, तो आपके ऊपर ऐसे कौन से नेताओं का हाथ है कि आप टिकट की दावेदारी करते हैं? क्योंकि बिना नेताओं के वरदस्त के टिकट प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। सीधा अगर आप ग्राउंड पे तैयारी करते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं ऊपर से किसी न किसी नेता का सपोर्ट होता है। तो आप किस तरह से दावेदारी कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? देखिए, ये जो चीजें हैं जनता तय करती है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की वो सबसे बड़ी पार्टी है जो कि ग्राउंड लेवल पे सर्वे करवाकर टिकटें देती है। और जो भी पार्टी युवा चेहरा देखती है, जो सक्षम है, जो लंबे समय से पार्टी के साथ निष्ठा के साथ संगठन में काम कर रहा है, ये चीजें देख के ही निर्णय करती है। और इसमें किसी ऐसा नहीं रहता है कि एक व्यक्ति विशेष का निर्णय सर्वे मान्य रहता है। संगठन का काम है और ये पार्टी का निर्णय है। देखिए, आपके साथ जितने भी दावेदार हैं उन सबको मैं जानता हूं, उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया होगा, हाई लेवल पर लोगों से मिलकर काम किया होगा। आपने जो टिकट और चुनाव से पहले जिस तरह की ग्राउंड पे तैयारी की है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको टिकट नहीं मिले और टिकट आपके साथ वाले किसी प्रतिद्वंदी को मिल जाए, तो फिर आपका क्या निर्णय रहेगा? क्योंकि जो आदमी
शिद्दत से दिल से तैयारी करता है, उसको एक बड़ा झटका लगता है जब उसकी पार्टी उसकी ओर ध्यान नहीं देती है, टिकट किसी और को दे देती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, संगठन में काम कर रहे हैं। मेहनत करना हमारा कर्तव्य बनता है। पार्टी के लिए हम शुरू से मेहनत कर रहे हैं। बूथ लेवल पे जाके लोगों को जागरूक करना, पार्टी के लिए संगठित करना, पार्टी के कार्यक्रम को अच्छी तरीके से सफल बनाना, ये हमारा कर्तव्य रहता है। और जहां तक बात आती है कि किस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, ये पार्टी का निर्णय रहेगा। हम सब डीडवाना के जितने भी प्रत्याशी है वो सब संगठित हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का निशान देके भेजेगी, हम यहाँ से उसको विजय बना के विधानसभा भेजेंगे। देखिए, आज भी जनता के बीच में से एक आवाज आती है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी में यूनुस खान एक नंबर पे हैं, क्योंकि वो पूर्व मंत्री रहे, 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उसके बाद जैसे पूर्व प्रत्याशी है जितेंद्र सिंह जोधा है, चाहे श्याम प्रताप सिंह राठौड़ है, चाहे रामाकिशन खीचड़ है, चाहे नंदकिशोर ढाका है, इस तरह से लंबी लिस्ट है, लगभग 1 दर्जन नाम है। तो इनमें से किसी को टिकट मिल जाती है या यूनुस खान को टिकट मिल जाती है, तो आपका क्या निर्णय रहेगा? देखो, पार्टी का निर्णय ही सर्वमान्य निर्णय है। और जहां तक बात रही टिकट मिलना, यहाँ से लगभग विधानसभा के जाट समुदाय के 70,000 वोट है और सभी का मानना यह है कि पार्टी अगर जाट समुदाय से मजबूत चेहरे को अगर दावेदार बनाती है तो आसानी से पार्टी विजयी बनकर विधानसभा जाएगी। तो ये थे हमारे साथ हनुमान चौधरी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी तरह से ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं कि कहीं पार्टी की इन पर नजर पड़े और इनके कामों को देखकर इन्हें टिकट दे दी जाए। लेकिन देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर टिकट देती है, किसको टिकट देती है। और इनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट नहीं दी तो वे संगठन में भी काम करते रहेंगे और जिसे भी टिकट देंगे उसके साथ ये लगकर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अब तय करना है पार्टी को कि वो किसको जीता हुआ उम्मीदवार मानती है और किसे महत्व देकर उसे टिकट देती है। सहयोगी हुसैन के साथ हनीफ खान, डीडवाना।